मित्रों, अभी आप देख रहे होंगे इन तीन चेहरों को। ये चेहरा है करण थापर, प्रवीण स्वामी और अशोक और चंदन नंदी। इन्होंने अपनी गैर जिम्मेदार पत्रकारिता की वजह से एक आदमी की संभावित हत्या को संभव बनाने, इनकी गैर जिम्मेदार पत्रकारिता की वजह से भारत के एक नागरिक कुलभूषण जाधव, जो इस समय पाकिस्तान की हिरासत में है, जिनको पाकिस्तानियों ने अपहरण किया और अब उनको जासूसी की सजा देना चाहते हैं, उनकी जान इन तीन महाशयों की गैर जिम्मेदार पत्रकारिता की वजह से इस समय खतरे में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इन तीन महानुभावों की गैर जिम्मेदार पत्रकारिता की वजह से पाकिस्तान ने जो इस समय भारत मुकदमा लड़ रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, उसमें इन तीन महानुभावों की जो रिपोर्ट है, जो इन्होंने जानबूझ के लिखी ताकि इनका मेन एम मकसद उसमें नरेंद्र मोदी की बदनामी शायद, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर समय ये उचित नहीं होता है कि आप राजनीति करें पत्रकारिता के नाम पे, घटिया पत्रकारिता के। इन्होंने नरेंद्र मोदी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी ने और हिंदुस्तान के रॉ चीफ अजीत डोवल, जो अपनी जिंदगी के 7 साल पाकिस्तान में रह के आए, वहां अपनी जान दांव पे लगा के आए, उन्होंने कुलभूषण जाधव को स्पाई बना के यानी जासूस बना के पाकिस्तान में भेजा और पाकिस्तान ने इन्हीं की मीडिया रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव को स्पाई बताने के लिए, यानी एक जासूस बताने। पाकिस्तान ने अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए करण थापर और प्रवीण स्वामी के अलावा चंदन नंदी की रिपोर्ट को भी संभवतः दिखाया है। इसमें करण थापर ने जो इंडियन एक्सप्रेस में 2017 में रिपोर्ट छापी, और प्रवीण स्वामी ये वही बंदा है जिसने फ्रंटलाइन मैगजीन में सन 2018 जनवरी में ये रिपोर्ट छापी कि जाधव वास्तव में पाकिस्तान में एक एस्पिनॉज मिशन में थे, यानी पाकिस्तान में एक आतंकवादी घटना करने जा रहे। करण थापर ने अपनी जो रिपोर्ट लिखी इंडियन एक्सप्रेस में, और प्रवीण स्वामी ने जो अपनी घटिया पत्रकारिता का नमूना दिखाया था फ्रंट लाइन में, आप उसको इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, आपको ऐसे लगेगा जैसे ये पाकिस्तान को बहुत फेवर करना चाहते थे और इंडिया ने जाने कौन सा ऐसा कुकर्म कर दिया कि वो यदि पाकिस्तान में कोई नुकसान पहुंचाना। भाई, किसी भी चीज का इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी, कोई सबूत इन्होंने नहीं। इनकी वजह से एक आदमी आज मरने की, आखिर इनको इसकी सजा क्यों नहीं दी जानी कि इनकी घटिया पत्रकारिता की वजह से एक आदमी मरने की। चंदन नैंडी ने क्विंट में ये रिपोर्ट लिखी 5 जनवरी 2018। मोदी विरोध में अंधा ये न्यूज़पेपर, इसका नाम दी क्विंट है, ये एक नोन फैक्ट है कि ये कांग्रेसियों के सपोर्ट का है। मुझे इस बात से कोई एतराज, लेकिन जब आपका मोदी विरोध देशद्रोह बन जाता है तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन कहाँ हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस देश के नागरिक पहले हैं, मोदी विरोधी या कांग्रेसी या भाजपाई बाद में। आपको ये पता होना चाहिए कि देश हित, देश के नागरिकों का हित सर्वोपरि होता है, और जब वो किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरे देश में मुसीबत, तो आपको एक सुर से उनके साथ। लेकिन सिर्फ मोदी विरोध में अंधे होके इस व्यक्ति ने इस पेपर में ये रिपोर्ट लिखी। आज वही रिपोर्ट कुलभूषण जाधव के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, भारत को नीचा दिखा रही है अंतरराष्ट्रीय न्याय। मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसे पत्रकारों को क्या सजा दी जानी चाहिए? क्या इनको न्यायालय में उचित दंड नहीं दिया जाना चाहिए? क्या इनको न्यायालय नहीं ले जाया जाना चाहिए इनकी घटिया पत्रकारिता या गैर जिम्मेदार पत्र? ये पूछा जाना चाहिए कि इनके पास ऐसा क्या एविडेंस है, चंदन नंदी के पास ऐसा क्या एविडेंस है, करण थापर के पास ऐसा क्या एविडेंस है, या प्रवीण स्वामी के पास ऐसा क्या एविडेंस है, किस आधार पर इनको क्यों नहीं ले जाया जाना चाहिए, कोर्ट घसीटा जाना चाहिए, और क्यों नहीं इनके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए एक व्यक्ति की संभावित हत्या जिसमें इनकी गैर जिम्मेदार पत्रकारिता का